राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरा प्रश्न ये बैठ है जाओ मैया, गुरुजी, बैठो बैठो। लोग कहते हैं सोना जलता नहीं है, तो हनुमान जी लंका कैसे जड़ा दिए थे? क्योंकि सोना अधिक ताप में भट्टी में डालते हैं सुनार, हाँ तो पिघल के पानी हो जाता है कि नहीं? हाँ हाँ या ना? हाँ पिघल जाता ना सोना। हाँ। उसी तरह हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो आग का इतना ताप था कि उस समुद्र के किनारे लंका थी, हाँ। तो सारा सोना लंका का पिघल पिघल के, चूंकि अधिक ताप में सोना पिघल के पानी, तो वो अधिक ताप जब हुआ अग्नि का तो पिघल करके पूरा सोना समा गया समुद्र में। पिघल गया, जल गया, मतलब पिघल गया। दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी, हम लोग का जन्म जब होता है उसी डेट में मनाया जाता है, उसी मंथ में मनाया जाता है, लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं उनका जन्म क्यों ऐसे मनाया जाता है? अष्टमी को मनाया जाता है, कभी डेट आगे पड़ जाते हैं, कभी पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि हमारे भारत में पहले डेट नहीं थी, हाँ तिथि थी। हाँ। हम तिथि वाले लोग हैं, भारत तिथि प्रधान देश है। डेट तो बाद में आई, हाँ तारीख पहले, तारीख से नहीं चलता। पहले हमारे हिंदू पंचांग में जो पुराने थे उनमें तारीख होती ही नहीं थी, पूरा तिथि होती थी। पहले लोगों को तारीख याद ही नहीं होती थी। आज के मॉडल जमाने में लोग तारीख देख रहे हैं, वरना तिथि के आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है कि षष्ठी तिथि है कि सप्तमी तिथि है, ऐसा तिथि देखी जाती थी। और तिथि से ही सब कार्य करना चाहिए, वही प्रमाणिक है। तारीख प्रमाणिक नहीं है, तारीख बदल जाती है। मीन्स कोई महीना 28 दिन का होता है, हाँ कोई महीना 30 दिन का होता है, कोई महीना 31 दिन का होता है। बदल रहा है ना, हाँ। तो जो बदल जाए वो झूठ है। हमारे यहाँ तो हर महीना 30 दिन का ही होता है, अर्थात प्रतिपदा से लेकर अमावस्या 15 दिन, फिर प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा 15 दिन, टोटल 30। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिंदगी में सबसे आगे बढ़ूं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। हम लोग बम्बई बदलापुर से है। हाँ। और अभी मेरे पति देव भी आए हैं, वो रिटायर हो गए, रेलवे में थे, तो अभी वो बोले सबसे पहले रिटायर होने के बाद में अपन वृंदावन में मन भरने तक रहने का है। अभी कल आ गए, तो आप आशीर्वाद बनाए रखे। और मेरे 2 बेटे हैं और मेरा पोता है ना गुरुजी, आपसे मुझे प्रश्न पूछना है कि मेरे पोता की कुंडली ऐसी बनती है, अभी 3 साल का है, तो सब बोलते हैं पिछले जन्म का शुभ भक्त है और इसके पूरे संत बनेगा, ऐसे लक्षण है। किसके? मेरे पोता है, लड़के का लड़का अच्छा, है, 3 अच्छा, साल का। अच्छा। तो वैसे तो घर में संत बनाओ नहीं, उसमें है कुंडली में ऐसा 2-3 जगह लिखा है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकूं? हाँ हाँ, संत बनाओ, उसको पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। हाँ। लेकिन और एक मेरा प्रश्न है, मैं तो कभी मन से कभी किसी का भी बुरा नहीं चाहती, लेकिन हमेशा मेरे साथ में बुरा ही सब लोग बर्ताव करते हैं। आपके घर में अब संत जी आ गए हैं, अब संत के रूप में भगवान आए हैं, तो बुरा भला छोड़ो। क्या बुरा होता है आपके साथ, बताओ क्या बुरा हुआ आपके साथ, बताओ। अच्छा, नहीं, सामने वाले का कभी मन से बुरा भी नहीं सोचता। कोई बात नहीं भैया, ये प्रकृति का नियम है। सबका ये प्रश्न है जो आपका है, भला कि आम सबको मीठा मीठा फल देता है, पर लोग फिर भी उसे पत्थर मारते हैं कि नहीं? फिर ये तो प्रकृति का नियम है कि जो समाज की भलाई के लिए सोचेगा करेगा, दुनिया उसी पर उंगली भी उठाएगी, उसी की तरफ पत्थर भी फेंकेगी। इसका उदाहरण आम है। झूठे झूठे आरोप भी लगते हैं। कोई बात नहीं। और आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमेशा हम लोग वृंदावन में वास करें, कम से कम भगवान के सानिध्य में तो रहें। खुश रहिए, खुश रहिए, जरूर। और मेरे बेटे बहुओं को सबको आशीर्वाद दो। मेरे पति भी है वहाँ, वो भी भक्ति बहुत करते हैं। सुखी रहिए, आप सब सुखी रहें। गुरु राधे राधे जी। गुरु, मेरा लड़का है 30-35 साल का, मेरी बात नहीं मानता है और जरा मेरे से गुस्सा हो जाता है। शराब तो नहीं पीते आप? नहीं, शराब वराब कोई नहीं पीता है मेरे घर में। गांजा वांजा? आप नहीं, मैं नहीं पीता हूँ शराब।
फिर क्यों नहीं मानता? आप ऐसा क्या बोलते हैं कि वो नहीं पता मानता? नहीं, हम दोनों को परेशान करता है, दोनों मियाँ बीवी क्या को। करता है बेटा आपका? बेटा मेरे साथ ही बिजनेस करता है, मेरे से बोलता है आप नहीं बिजनेस में बैठोगे बिल्कुल। अब मैं क्या करूं गुरुजी, दिन भर कैसी सेवा करूं भगवान की। सुबह नहीं, 3-4 क्या बिजनेस घंटे, है आपका? क्या 3-4 घंटे भगवान की सेवा करता हूं, दुकान पर सेवा करता हूं, मंदिर क्या जाता हूं, बिजनेस है बाकी आपका? बात मोरेना। मेरा ग्रेन मर्चेंट का काम है सर, अनाज का, अनार? थोक का खरीद का, दोनों का। आड़त भी करता हूँ, कन्वेंसिंग एजेंट भी मैं। मोरेना मंडी में मेरा बहुत बड़ा काम है। फल बेचते हैं? हाँ, नहीं फल अनाज? नहीं, अनाज सब अनाज? माल, अनाज? हाँ सब माल ग्रीडिंग किया हुआ, गेहूं दाल वगैरह सब, शरबती वगैरह सब। तो अब बेटा चाहता है कि आप काम ना करें, हाँ, तो चलो आप काम नहीं करेंगे तो बेटा आपकी सेवा करता है ना, करेगा? सेवा कहाँ कर रहा है? बस सेवा करे तो फिर हम घर बैठ जाए, सेवा भी नहीं करता है। आपकी पत्नी है? हाँ, तो आप साथ में रहते हैं एक घर में? नहीं एक ही घर में रहते, एक ही बेटा है, एक ही बेटिया है। बेटा को भी जॉब लगी थी, जॉब छोड़े आया। लड़की उसका हस्बैंड तो क्या बेटे नाम को है? लाए हो? नहीं मैं नहीं लाया हूँ सर, मैं तो घर से गुस्सा हो गया भगाया। क्यों? बस ऐसे ही भगाया मुझे, भगवान की तरह मुझे यहीं रहना है, मुझे जाना ही नहीं है घर पर। जब वो सारे परिवार के लोग वो आएगा अपने रिश्ता को लेकर, जब भी मैं वो फाइनल कर देगा, जब भी मैं यहाँ से जाऊँगा। नहीं मैं अब यहीं बंद रहा उनकी वैसे एक बात बताएं, हाँ वैसे ये उम्र ना घर परिवार छोड़ के भगवान में लगने की ही है। जी सर, मेरा तो मन शुरू से ही भगवान में। मेरी उम्र लेकिन आप छोड़ कहाँ रहे हो? 63-20 की 64 में हो गई। मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ क्यों नहीं रहा हूँ? हाँ, तो मेरे बस- से अच्छा बर्ताव तो करे, मेरी सेवा तो घर पे करे, मेरे से गाली गलौज तो न करे। अच्छा ये बताओ, हाँ रावण ने विभीषण को लात मारा, जी, यदि रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा होता हाँ तो क्या विभीषण को राम मिलते? नहीं मिलते। इसका अर्थ ये है कि बेटा आपका सेवा करे, हर बेटे को अपने बाप का सम्मान करना चाहिए, ये सही बात है। हाँ पर यदि बेटा नालायक है हाँ। तो फिर आप अपना मन बेटा बेटी से हटाओ, पूर्ण रूप से मन प्रभु के चरणों में लगाओ। बस ऐसा ही गुरु मन में विचार आया, इसलिए मैं चला ये आया। करो, इसी और- से आपका कल्याण और है। सर, पत्नी- अच्छा ये बताओ, पत्नी को लड़का बहू कितना भी उसको रिक्वेस्ट न दे तो भी उसमें ही मतलब सम्मिलित हो रही है। लड़का लड़की चाह नहीं रहा है, और पत्नी किसकी? मेरी आपकी पत्नी? मेरी पत्नी लड़का लड़की बहू को छोड़े नहीं चाहती है, तो और वो उनको घास भी नहीं डाल रहा है, और तो भी उनकी तरफ तारीफ, मेरी तरफ तारीफ बिल्कुल नहीं करती है। अरे सुधर जाएगा, सुधर जाए। मैं पंडित 3-4 साल से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। उसने मुझे बिजनेस में बहुत लॉस पहुंचा दिया, हाँ, समझे। फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा, पौने बीस की भाग्य से होता है नफा नुकसान, तो पर वो बात ही नहीं मान तो रहा है, क्या आपकी करूं? पत्नी भी आपका साथ नहीं देती? पत्नी तो साथ देती है आपका? हाँ, पर यह कहती है मैं लड़का लड़की को नहीं छोड़ूंगी, बहू बेटा को नहीं छोड़ूंगी।